नमस्कार दोस्तों। तो हिंदी डेली डोज में आपका स्वागत है और आज हमारी हिंदी डेली डोज की क्लास पांचवी जिसमें आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो पहले आते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्दों के बारे में महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला शब्द है अंधकार। तो अंधकार का पर्यायवाची हो जाता है अंधियारा, उदासी, छाया, तम, तिमिर, तमस और ध्वांत। तो इनमें याद रखने के लिए ये तम और तिमिर, तमश और ध्वांत, ये ध्वांत एक मतलब कि ये तीन चार शब्द बता देता हूँ। ये मतलब कि थोड़े से नए शब्द हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अंधियारा, उदासी, छाया, या आप आराम से याद रख सकते हैं। ये चार जो अलग शब्द हैं इनको आप याद रखें। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अंश के बारे में। तो अंश का अंग, अवयव, घटक, पक्ष, भाग, हिस्सा, ये तो नॉर्मली आपको याद रहेंगे रहेंगे। याद करने योग्य है ये वाज्यांश, चित्रांश और सोपान। ये आपको तीन थोड़े से अच्छे ढंग से याद कर लेने हैं ताकि आपको कोई आगे समस्या ना हो। और खासकर ये सोपान थोड़ा एक अजीब सा ही शब्द है और शायद आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा, तो इसका आपको ख्याल रखना है। अकाल। तो अकाल का पर्यायवाची हो जाते दुर्भिक्ष, सूखा, और आपने मतलब राजस्थानी भाषा में ऐसे बोले काल पड़ गयो, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। काल पड़ गयो, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अज्ञानी। तो अज्ञान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नासमझ, मूढ़, मूर्ख, मंदबुद्धि, तो ये आपको नॉर्मल याद रह जाएंगे, इसमें आपको कुछ समस्या नहीं होगी। मूड का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा याद ना आ रहे तो। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अटल। अटल मतलब कि जो एक जगह अड़िग रहता है, जिसको बदला ना जा सके, या जिसका मतलब कि एक स्थान से हिलाया ना जा सके, जिससे अविचल, पक्का, एक जैसे बोल सकते हैं, दृढ़ भी बोल सकते हैं, निश्चय भी बोल सकते हैं, स्थिर बोल सकते हैं। तो ये वो शब्द हैं जो मैंने नहीं लिखे। ये शब्द आपको अच्छे ढंग से पहले ही याद होंगे। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो आपको ये पहले ही याद होंगे। तो ये आज के पर्यायवाची शब्द कंप्लीट होते हैं, इनका आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं विलोम शब्दों के बारे में। तो विलोम शब्द का है सघोष, अघोष। सघोष तो वो होता है जो कंपन सहित हो जाए, जिसमें कंपन होता है ना, वो होते हैं सघोष। और अघोष वो होते हैं जिनमें कंपन नहीं होता, मतलब कंपन रहित। तो इसका आपको ध्यान रखना है। लभ्य का अलभ्य, सक्षम का ऐछम, ऐछम याद रखना है आपको। सुगम का एगम। सुगम तो वो होता है मतलब कि जहाँ पर जाना आसान हो, मतलब जहाँ गमन करना आसान हो। और एगम वो होता है जहाँ गमन करना मुश्किल हो, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुरुचि, जिसमें अपनी रुचि ज्यादा हो। और अरुचि, जैसे एक शब्द लेते हैं अरुचिकर, जो अपने को भाई कम पसंद हो, जिसमें अपनी रुचि ना हो। तो इनका आपको ध्यान रखना है। ये पांच विलोम शब्द हो जाते हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में। तो पहला शब्द है अर्क। तो अर्क अग्नि के अंदर भी होती है भाई, चमक। एक तरीके से अर्क अपन चमक को ही बोलते हैं, चमक तो हो ही जाती है। सूर्य के अंदर भी होती है। और चिंगारी और इंद्र और विष्णु, ये इंद्र और विष्णु थोड़ा सा आपको अलग याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अग्नि, चमक, सूर्य और चिंगारी ये आपको आसानी से याद रह जाएंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आत्मा के बारे में। तो आत्मा बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देव, पत्र और वायु। ये देव, पत्र, वायु, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आदित्य के बारे में। तो आदित्य आपको पता ही है किस किस को बोलते हैं। सूर्य, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है ही। देव हो जाता है, मित्र हो जाता है, सविता, ये एक थोड़ा सा मतलब स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। आदित्य एक पुल्लिंग शब्द है और सविता एक स्त्रीलिंग है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विष्णु, वरुण, और विष्णु का जो वामन अवतार है, जो बंदर का अवतार है, उसे भी आदित्य बोला गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अनेकार्थी शब्द हम कम ही ले रहे हैं क्योंकि ये एक तो सीमित है और कम ही समय में ये तैयार भी हो जाएंगे, तो ये हम कम ही लेके चल रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा कर लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहली वाक्य है जो अपनी बात से टले नहीं, जो मतलब अपनी बात से मुकरे नहीं, तो उसको बोलते हैं एटल। इसके बाद में किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, मतलब कि अत्यधिक प्रलाप करना या अत्यधिक रोना, प्रलाप करना, रोना, इसी को बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं अति कथा। ये शब्द थोड़ा ज्वाइंट है, इसका ध्यान रखना है। मर्यादा का उल्लंघन करके, क्या सॉरी ये शब्द है किया हुआ।
मतलब ये मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ, जो कार्य मर्यादा का उल्लंघन करके किया जाता है उसे बोलते हैं अतिकृत। भाई ये कार्य मर्यादा से उल्लंघित होके किया गया है तो इसे अतिकृत कहा जाता है। सीमा, एक शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये लगभग आप ये सोचेंगे कि ये एक ही वाक्य है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मर्यादा है और यहाँ सीमा। सीमा मतलब कि कोई क्षेत्र की सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। जैसे कई कई बार आपने अतिक्रमण नाम सुना ही होगा। कई कई मतलब कि सरकारी जमीन पर या किसी ट्रस्ट की जमीन पर कोई लोग कब्जा कर लेते हैं तो फिर उसको अपने से बोलते हैं पुलिस और ये नगर पालिका जाती है उसको हटाने के लिए, जिसे अतिक्रमण कहा जाता है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, कई कई बार अपन कहते हैं ना, अपन मतलब कि एक बंदे से सुन के फिर उसको और बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, फिर वो किसी और को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं शब्द शुद्धि के बारे में। तो शब्द शुद्धि के बारे में उपरोक्त, शायद हम बचपन से ही ये शब्द पढ़ते आ रहे हैं कि उपरोक्त और उपयुक्त दोनों शब्द ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें उपरोक्त शब्द गलत है, यहाँ पर सही शब्द है उपयुक्त। तो उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, यहाँ पर लक्ष्य, लक्ष्य नहीं है लक्ष्य है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उर्मी, उर्मी के अंदर ऊ आपको बड़ा यूज में लेना है। एकत्रित, हाँ ये एकत्रित और एकत्र ये शब्द भी अपन सुनते आ रहे हैं कि भाई हाँ ये दोनों शब्द होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एकत्रित को शब्द नहीं होता, एकत्र ही एक शब्द होता है। और ऐच्छिक, तो ऐच्छिक के अंदर आपको ध्यान रखना है ऐच्छिक, तो इसके अंदर ए थोड़ा है, आपको बड़ा यूज करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अपन मुहावरों के बारे में। एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, आंख में गड़ना, मतलब कि एक तरीके से आंख में जब कुछ चीज ऐसे चली जाती है तो वो चुभता नहीं है, जैसे दर्द होने लगता है, दुखदाई अपने को दुख देने लगता है, तो वही होता है आंख गड़ना, मतलब दिल में चुभना या दुख दर्द देना या दुखदाई होना। तो आंख रखना, किसी के ऊपर एकदम एकटक नजर बनाए रखना या आंख रखना, तो उसे बोलते हैं निगरानी रखना, तो इसका भी ध्यान रखना है। आंख चार करना, आंख चार करना मतलब कि आमना सामना करना। इसका ये शायद पुलिस सब इंस्पेक्टर में आ चुका है पिछली, जो शायद 2000, अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये शायद आया हुआ है पुलिस सब इंस्पेक्टर में। और ये भी आया हुआ है एलडीसी के अंदर, आंख तरेरना, मतलब कि क्रोध करना, आंख दिखाना, रोब मारना, ये शायद यूपीएससी के अंदर आया हुआ है। रोब दो मात्रा आती है, तो उससे ध्यान रखना है। मतलब आंखें दिखाना मतलब ऐसे आंख, कई के बंदे होते हैं जो आंखों से ही सामने वाले को डरा देते हैं, जैसे एक तरीके से रोब दिखाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये सारे मुहावरे वो हैं जो जो विज्ञप्ति की परीक्षा के अंदर आए हुए हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर हुई या आरएएस हुई या आईएएस हुई या एलडीसी हुई, कोई भी भर्ती है, उनके मतलब चुने हुए मुहावरे हैं। तो आपको ये थोड़े अच्छे ढंग से याद करने हैं और ध्यान में रखने हैं। आप इनको वाक्य में प्रयोग करके भी याद कर सकते हैं। हिंदी व्यवहारिक, मतलब व्यवहारिक हिंदी नाम की एक पुस्तक आती है, वहां से आप इनको अच्छे ढंग से वाक्य में प्रयोग करके भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं लोकोक्तियों के बारे में। तो पहला है ऊंट के मुंह में जीरा, तो आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति करना। भाई वो सीधी सी बात है, ऊंट के मुंह में जीरा कितना उसका पेट भर पाएगा, तो आवश्यकता की तुलना में बहुत कम। एक अनार 100 बीमार, तो एक अनार 100 बीमार, तो वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, मतलब कि भाई वस्तु कम हो लेकिन मांग ज्यादा हो, तो उसे बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक पंथ दो काज, मतलब कि एक प्रयत्न किया गया और काम हो जाते हैं दो, मतलब कि एक के साथ एक फ्री, आप काम करते हैं कुछ ही, वो तो संपन्न होता ही होता है, उसके साथ दूसरा काम भी संपन्न हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एक पंथ दो काज। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, मतलब कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब करेला भी कड़वा होता है और नीम तो फिर खैर छोड़िए। एक साथ दो दो दोष होना, या मतलब प्रतिकूलता ही होना, कोई कमियां होना, तो मतलब कि करेला और नीम ये होते हैं दोनों कड़वे हैं, तो यही इसके अंदर समझाया गया है कि एक साथ दो दो चीज, दो दो कमियां होना या एक साथ बहुत सारी कमियां होना, तो उसको कहते हैं एक तो करेला और दूसरा नीम कड़वा, मतलब नीम चढ़ा। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, तो ये वही है भैया, जब बंदा ओखली में मुंह दे ही देता है तो उसको फिर भाई किस बात का डरना, वो तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कठिन काम को हाथ में ले लेने पर आने वाली बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आज के हमारे हिंदी डेली डोज की क्लास कंप्लीट होती है। आपसे यही आशा है कि आप हमारे एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।